नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का पार्ट, मौत की कहानी पार्ट 10। जब ये सभी बातें कर रहे थे कि उन्होंने देखा गांव वाले वापस आ रहे हैं, तभी शिवाय और करण अपनी जगह से उठे और उन बाबा को ढूंढने लगे। मुखिया जी ने कहा, तुम दोनों किसे देख रहे हो बेटा? इस पे शिवाय ने कहा, उन बाबा को जो हमें बताने वाले थे उस मजहल के बारे में। तभी उन्हें पीछे वो बूढ़े बाबा दिखे। वो दोनों बूढ़े बाबा की तरफ बढ़े और उनसे बोला, बाबा हमें उस महल के बारे में जानना है। तभी सावी, रिया और समीर भी उनके पास आए। इस पे बाबा ने कहा, तुम सबको बड़ी जल्दी है, तुम सब शहर से आए हो तभी तुम्हें इतनी उत्सुकता है, तो ठीक है मेरे साथ चलो। तभी पीछे ये बाकी गांव वालों ने भी कहा, बाबा हमें भी जानना है उस महल के बारे में, हमें भी नहीं पता आखिर क्या हुआ था वहां। इस पे बाबा ने कहा, ठीक है। और वो जाके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बाकी सब उनके आसपास बैठ गए। फिर सबने बोला, बाबा आप बताएं आखिर क्या हुआ था ताकि हम अपने गांव को बचा सके। बाबा ने बात शुरू करते हुए कहा, ये जो विशाल महल जो खंडर बन चुका है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये बात हजारों साल पुरानी है, या यूं कहने राजा महाराजा के वक्त की है, जब यहाँ राजा राज करते थे। ये महल बहुत भव्य और सुंदर हुआ करता था। वहाँ रहने वाले सभी लोग भी बहुत खुश रहते थे। कहा जाता है कि इस महल के राजा राणादित्य प्रताप सिंह थे और वो बहुत दयालु और सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी और वो सबके आदरणीय थे, क्योंकि राजा होने के बावजूद भी उनकी केवल एक ही पत्नी थी, जिनका नाम प्रेमावती था। जैसा उनका नाम था वैसी ही वो थी। वो भी राजा की ही तरह सबका सम्मान और सबके प्रति दया भाव रखती थी। और उनकी एकलौती बेटी रत्नावती जो महल की राजकुमारी थी, लेकिन जब वो 4 साल की थी तो उनकी माता मतलब रानी प्रेमावती की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को लेकर भी ये स्पष्ट नहीं था कि उन्हें क्या हुआ था। रानी की मृत्यु के बाद राजा और राजकुमारी अकेले रह गए, पर क्योंकि वो राजा थे तो उन्हें अपनी राज्य को भी देखना था, इसलिए वो राजकुमारी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। इसलिए सबने कहा कि राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन राजा दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। पर क्योंकि राजकुमारी सिर्फ 4 साल की थी तो उन्हें माँ की ज़रूरत थी, इसलिए राजा दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम मायावती था, जो 1 साल पहले ही महारानी की मित्र बनकर महल में आई थी, और वो रानी की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी किसी को उनके बारे में पता नहीं था कि वो कहाँ से आई थी और कौन थी। माया से राजा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम वसुआदित्य रखा गया था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। वसुआदित्य और राजकुमारी अब बड़े हो चुके थे। अब राजकुमारी 24 साल की हो चुकी थी, वहीं वसुआदित्य उनसे छोटे थे और 20 साल के थे। वसुआदित्य को सभी वासु कह के पुकारते थे। बेशक वासु राजा का बेटा था, लेकिन वो महाराज की तरह बिल्कुल नहीं था। न वो राजा की तरह सबका सम्मान करने वाला था और न ही दयालु, बल्कि वो तो अय्याश था और उसे राजकुमार होने का बहुत घमंड था। जो काम कभी राजा नहीं करते थे, वो सारे गलत काम उनके बेटे ने कर दिए थे। वो सबको यही कहता था कि वो ही राज्य का अगला महाराज है, नहीं तो वो किसी का सम्मान नहीं करता था। वहीं राजकुमारी बिल्कुल अपनी माता की छवि थी, उन्हीं की तरह दयालु और सबका आदर करने वाली। क्योंकि वो बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी थी, तो सभी उनसे बहुत प्यार करते थे और महल की सभी दास दासियाँ हमेशा उनके आसपास रहती थी, ताकि राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। राजकुमारी भी सभी को सम्मान देती थी और अपने से बड़ों का आदर करना उन्हें अच्छे से आता था। वो युद्ध करने में भी बहुत कुशल थी। राजकुमारी को प्यार से सब एकजा कहते थे। ये नाम सुनते ही शिवाय ने ये नाम दोबारा दोहराया, एकजा। बाकी लोग भी ये नाम सुन के हैरान रह गए थे और बाबा से पूछने लगे कि बाबा ये तो वही नाम है जो अक्सर उस महल से सुनाई देता है। तभी शिवाय ने कहा, वासुआदित्य का वासु तो समझ आता है, लेकिन राजकुमारी का इतना अलग नाम कैसे? इस पर बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी का नाम ही नहीं, वो भी सबसे अलग थी।
यहाँ तक कि वो हर राज्य में एक चर्चा का विषय थी। ये बोलकर बाबा चुप हो गए। तभी शिवाय ने पूछा, क्यों बाबा, वो इतनी चर्चा में क्यों थी? वहाँ बैठे सभी ने ये बात जानना चाहते थे, क्योंकि किसी को उस राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर सावी, जो इतनी देर से चुपचाप बैठी थी, वो बोली, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। और ये सुनते ही सब सावी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। सावी इससे आगे कुछ कहती, तभी उसने लोगों की नज़रों को अपने ऊपर महसूस किया और बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, लड़कियां अपनी खूबसूरती के लिए ही तो फेमस होती हैं, ये तो आम बात है। तभी रिया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ सावी, बात तो सही कह रही है। तभी बाबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुन के सब हैरान रह गए। सब अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे थे। तभी बाबा ने अपनी बात को आगे बताते हुए कहा, सुंदर तो थी वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो प्रेमावती की पुत्री थी, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। इसलिए राजकुमारी भी किसी अप्सरा की ही तरह थी। लेकिन राजकुमारी आम राजकुमारियों की तरह नहीं थी, वो सबसे अलग थी। इस पर रिया ने तपाक से बाबा से पूछा कि क्या अलग थी। इस पे समीर ने कहा, तू चुप होगी तब ना बाबा कुछ बता पाएंगे। ये सुन के रिया समीर की तरफ गुस्से से देखने लगी। तभी बाबा ने कहा, तुम सब चुप हो जाओ। बाबा के ये बोलते ही सब शांत हो गए और बाबा की तरफ देखने लगे। आखिर क्या था अलग उस राजकुमारी में, जानेंगे आगे की कहानी में। आखिर क्या हुआ आगे, क्या महल का राज जान पाएंगे शिवाय और उसके दोस्त? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।